अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों को बहुत बड़ा शो में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और एज़ यूजुअल पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की शो बिज़नेस के इंटरनेशनल अगर हम अफेयर्स में देखें तो पाकिस्तान के कुछ जगहों के ऊपर जब मामलात अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत नीचे जा रहे हैं और हम लोग बड़े घबरा रहे होते हैं। बट हम अपने शो में ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो पाकिस्तान का गुड इमेज लेके आते हैं। हमने लास्ट से लास्ट शोज़ के अंदर काफ़ी लोगों को देखे। रॉयल एयरफोर्स का फर्स्ट पाकिस्तानी, जी हाँ, फर्स्ट पाकिस्तानी जो रॉयल एयरफोर्स के अंदर सर्व किया, हमने उनका इंटरव्यू लिया और आप लोगों ने बहुत सराहा। उससे पहले हमने शहजाद हैदरी साहब जो पाकिस्तान के माहनाज प्रमोटर थे, उनका आपने बहुत सराहा, बल्कि उनका एक क्लिप तो मिलियंस के अंदर वायरल गया है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बताया था कि कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो शो बिज़नेस के लोग के जनाजे में कितने लोग आए, और उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के और लोग भी। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें भी हम एक शो बिज़नेस के ही एक हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। उनको हम लोग ले रहे हैं और उनका हम पूरा नाम और सारी चीज़ें और उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे। बट इससे पहले मैं ये बता दूं कि हर शो बिज़नेस के अंदर जब लोग आते हैं तो उनके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तमाम मामलात को कहते हैं ना कि किश्तियाँ जला के आते हैं। इन्होंने कश्तियाँ नहीं जलाई। ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। ही सर्व पाकिस्तान ओवरसीज़। ही गॉट लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ एंड ही सर्व पाकिस्तान एज ए एम्बेसडर और पाकिस्तान के तौर पे भी इन्होंने अपने आप को सर्व भी किया हुआ है। आइए आज बात करते हैं हम। शराफत भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फराज भाई, आपका जो चैनल है वन वर्ड, और उसके लिए जो आप तशरीफ़ लाए हैं मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और दूसरा जो है मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब शहजाद हैदरी साहब का, जिनके तवस्सुत से हमारी आपकी मुलाकात थी। और तीसरी मरतबा मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा इस हवाले से कि जितना खूबसूरत आपने इंट्रोडक्शन कराया है, पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं। शहजाद भाई, आप बहुत काबिल हैं। हमने आपके प्रोमोज देखे, आपकी चीज़ें देखी, आपके अचीवमेंट्स। हमारे पास पूरा एक नेटवर्क होता है, जो हमारी टीम होती है वो पहले जब अपने हीरो को तराशते हैं ना, तो हमने भी हमारे नेटवर्क में सारा तराशा है और उसके बाद आपको हमने देखा है कि वाकई आप शराफत भी। हम स्टार्ट करते हैं आपके नाम से, शराफत नाम। भाई तो देखिए, भाई वो नाम कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ ये, और आप कितने लोग आपको जब शराफत बोलते होंगे तो मजे भी करते होंगे, वो भी पूछते भी होंगे भाई शराफत क्या नाम आपने कहा है। देखिए मैं आपको उस नाम की जो है पूरी आपको डिटेल बताता हूँ। जी। नाम तो मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है कि बड़े बड़ों ने रखा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ग्रेड जो 7-8 तक जो है मेरी प्रिंसिपल थी, मुझे उन्होंने कभी शराफत नहीं कहा, उन्होंने शर और आफत कहा। उसकी वजह ये है कि शुरू से ही थोड़ा सा मेरा मिजाज जो है वो ये था, तो इस हवाले से भी चलता रहा। उसके बाद फिर जब मैं मैट्रिक वैट्रिक करने के बाद गया कॉलेज वगैरह में, तो उस हवाले से भी नाम से भी बड़ा कहते हैं फ़र्क पड़ता है इंसान की शख्सियत में। तो आपकी शख्सियत में भी शराफत, बिल्कुल शरीफ आदमी थे, बिल्कुल शरीफ बच्चे थे, या शरारतें करते थे, या किस टाइप की आपका देखिए, दुनिया का बचपन? मुश्किल तरीन काम ये है अपनी ज़ात के बारे में कोई बात बताना है। हाँ, ये तो और आप मुझे हमने बताएंगे। ये तो हमने निकलवाना है आपसे हाँ, सर। और जो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि नाम का आदमी की शख्सियत पे बड़ा असर होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभार कोई ऐसी बात करना चाहूँ तो मेरा नाम जो है मेरे साढ़े सामने नाथ है। सामने आ जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, बाकी ये काम सी ज़िंदगी आम आदमी जिस तरह से होता है वो है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि नाम का असर होता है। तो बचपन में यानी कि आप थोड़े थे, वो थे बचपन में शरीफ भी थे, और मतलब एक आम जो बच्चे जिस तरह करते हैं। नॉर्मल एजुकेशन के हिसाब से बताइए, आपकी एजुकेशन कितनी थी? एजुकेशन, फराज भाई, मैंने लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं, माशाल्लाह। और मैं LLM करना चाह रहा था, लेकिन अच्छा। कराची का वीज़ा वो जो नाज़रीन, यही जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि यहाँ पे शो बिज़नेस में इंडस्ट्री का चलना, ड्रामा इंडस्ट्री का चलना, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे आए हैं। आप लॉ किया हुआ था, आपने एज ए LLB किया हुआ था, और उसके अलावा आपने, मैंने सुना है, होटल मैनेजमेंट के अंदर भी कोई कोर्स किया था। जी बिल्कुल, मैं बेसिकली करना चाह रहा था कि मैं शोबिज़ को ही रखूं,
मेरी ज़िंदगी का जो पहला स्टेज ड्रामा है वो है लैरी एंड ट्रबल। अच्छा। लहरी साहब, उस्मान अमन साहब डायरेक्टर थे और ये मैं खुशी खुशी काम कर रहा था। जो मैंने चेंज किया पिथम का जो कोर्स आपने कहा जी, होटल जी, जी। इंडस्ट्री का, तो आखिरी शो था लैरी एंड ट्रबल का। मोहम्मद अली ज़ेबा साहब उसमें चीफ गेस्ट थे। मोहम्मद अली साहब ने लास्ट में जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, लहरी साहब की बहुत तारीफ़ की भी, लहरी साहब हमारे फिल्म इंडस्ट्री के थे, ये फला फला। ज़ेबा बेगम आई, ज़ेबा बेगम ने एक जुमला कहा जिसने मेरी लाइफ को चेंज थोड़ा सा इस हवाले से किया। जब उनका टर्न आया तो उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नाजुक आर्टिस्ट को मैंने 2.5 घंटे स्टेज पे काम करते हुए देखा। तो मतलब उन्होंने, उनको फील हुआ ये बात कि यार लहरी साहब कितना बड़ा आदमी है, वो स्टेज पे 2.5 घंटे तक काम कर रहा है। थिएटर का काम आपको पता है। बेशक बेशक। मैंने सोचा यार ये काम हमारा नहीं है, ये तो मतलब एक आदमी इतनी लंबी उसकी ज़िंदगी, बड़ा कैरियर फिल्म इंडस्ट्री का, और फिर वो स्टेज पे काम कर रहा है। तो फिर मैंने ये सोचा, हमारे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस किया, तो मैंने पिथम जाके जो है वो फॉर्म वार्म लिया। फिर मैंने वहाँ से जो है वो फ्रंट ऑफिस का कोर्स किया। वो 6-7 महीने का कोर्स होता था, 1 महीने की इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती थी, उसमें बाकी ये फिर मेरी इंडस्ट्री थोड़ा सा ब्रेक लिया और आपने इस इंडस्ट्री के हाँ, अंदर ये शुरू हो गया। दूसरी बात जो आपने की, मैं LLM करना चाह रहा था, वो कर नहीं सका। फिर मैंने IR इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका मैंने प्रीवियस किया हुआ है। अच्छा। हाँ, मैंने IR कंप्लीट नहीं किया मास्टर, 1 साल मैंने पढ़ा, फिर हालात व वाक़यात ऐसे हो गए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ घर की तरफ से कुछ नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि यार बस मैं जॉब में आ गया, तो मैं अर्ली एज में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। प्रोफेशनल। अच्छा, लेट्स गो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर एक्टिंग इंडस्ट्री फर्स्ट। आपने, मैंने सुना है, और ये हम सोहेल वड़ाई स्टाइल में करते हैं, क्या आपको उमर शरीफ बहुत प्यार करते थे? हमने ये सुना है कि उमर शरीफ आपको बहुत प्यार करते थे, और उमर शरीफ साहब आपको हर चीज़ में, बल्कि फिल्म इनकी एक आई थी 420 जिसके अंदर आपको एक मेन कैरेक्टर भी दिया गया था। उमर भाई की बात बताइए कि उमर भाई से मुलाकात कैसी रही, और उमर शरीफ हर किसी को इतना प्यार नहीं करते क्योंकि वो खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। आपके साथ किस तरह जुड़े और क्या उनकी यादें हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ड्रामे का बता दूं, ये एक्टिंग में मैं कैसे आया। बड़े भाई मेरे थे लियाकत अली शाह, उनका इंतकाल हो गया। जी जी। तो ये जो जैसे 23 मार्च और 14 अगस्त पे ये फेस्टिवल ड्रामे होते हैं, उन्होंने, वो आर्टिस्ट थे बेसिकली, एंड रेडियो पाकिस्तान की 1972 की बेस्ट वॉइस थे वो, उनको अवार्ड मिला। उनको देख के मुझे थोड़ा सा मेरी इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई थे। तो स्कूल में ड्रामा हो रहा था, तो मैंने वो जो ड्रामा उन्होंने वहाँ किया अपने फेस्टिवल हमारे महल्ले में, उसका स्क्रिप्ट मैं, इन अदर वर्ड यू कैन से, कि मैं चुरा कर, यानी उनको बगैर इन्फॉर्म किए मैं लेके चला गया। अच्छा। वो ड्रामे का नाम था गर्दिश दौरान। जो मैंने कहा ना, हमारी जो प्रिंसिपल हैं मिसेस सरवत जहाँ अब्बासी, वो मैंने ड्रामा वो कर दिया। उस पर काफ़ी डांट वाँट कर बातें पड़ी, और उसका भी एक वाक़या है छोटा सा, कि वो मैं शरीफ भाई बनता हूँ और माँ होती, बड़ा भाई शराबी होता है, ये वो सा। तो हमने ड्रामा किया, वो ड्रामा इतना लोगों ने पसंद किया कि एक दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल आई हुई थी, वो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट ईयर हमारे स्कूल में ड्रामा करेंगे। अच्छा, अब वो जो ड्रामा हमने किया, तो उसका एक सीन ये था, 4 एक्ट का ड्रामा था। उसका सीन ये था कि वो माँ मर जाती है, तो मैं आता हूँ कि भाई वो माँ मर गई, और वो चीखना रोना होना, मैं चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, उसी पे कर्टन ऑफ होना था। अच्छा, वो कर्टन आप समझ सकते हैं, ये बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, तो उस वक्त कोई जाहिर सी बात है कि ऑटो वाटो नहीं था, तो वो हाथ से उसको जो है वो कर्टन करते। अब जब वो सीन आया और 1000 लोग सामने बैठे हैं, ये जहन में रखिएगा, जब वो सीन आया और मैं ऐसे गिरा और माँ वहाँ कहते रुका, तो मैं यूँ करता था तो वो कर्टन बंद हो जाता था। अब जो दूसरी जगह हमने ड्रामा किया, तो वो वैसे ही एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही रोया मैं और चिल्लाया माँ, यूँ करके जो मैं उठा हूँ, तो कर्टन ही बंद नहीं हो रहा। अब उस वक्त एज मेरी 12-13 साल हो, जब कर्टन बंद नहीं हुआ तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मतलब मैं घबरा गया, तो रोना शुरू कर दिया, लोग समझे कि ड्रामे का सीन, उन्होंने क्लैपिंग शुरू कर दी। अब क्लैपिंग भी हो रही है, मैं रो रहा हूँ। 12 लोग जैसे तैसे करके जो है वो ये हो गया। ताजमहल में मैंने जॉब की पहले जो है होटल में, तो वहाँ मैं इंचार्ज था, अपना नाइट मैनेजर था। तो वहाँ एक हमारा गार्ड आया, उसने कहा कि जी कोई उमर शरीफ आया है,
मोती महल में बड़े वो होते थे शोज। अच्छा, ये आपने पहले एक्टिंग छोड़ दी थी और आप यू गो इनटू होटलिंग एंड देन उमर शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। एग्जैक्टली। तो यानी कि आप इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए उमर शरीफ से उस टाइम नहीं हुई? नहीं, मैं इंडस्ट्री में था, प्ले कर चुका था, बट आपने होटलिंग लाइन ज्वाइन कर ली थी। होटल लाइन ज्वाइन कर। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि उसके बाद वो होटल के अंदर मिले, फिर सर? वो आए तो उन्होंने कहा उमर शरीफ है, वो गाड़ी की पार्क करनी है, वो अंदर नहीं आ सकती थी गाड़ी। मैंने कहा ले आओ उनको। वो लेकर आ गए, गाड़ी पार्क की उन्होंने। वो मेरा रूम था ऐसा और वो शीशे का था, मैं ऐसे और ऐसे करके बैठ गया। अब इसमें पंच लाइन ये है फराज साहब के, उसी दिन शाम को मैं स्टेज ड्रामा देख कर आया उमर भाई का, टिकट लेकर। अच्छा। और उसी आदमी को मैं ऐसे करीब सामने से देख रहा हूँ। अब जब वो आया तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उन्होंने यूँ ऐसे करके नोक किया, कहने लगा बॉस क्या नाम है आपका? मैंने नाम बताया, मैं प्ले करके ये परफॉर्म करके आ रहा हूँ, फिर मिलेंगे। परफॉर्म करके आए, मिले। अब ये मेरी पहली उनकी मुलाकात, जैसे आप सामने बैठे हैं वो सामने बैठे थे, मैंने चाय पिलाई उनकी। उसी दिन अखबार में खबर आई थी कि उमर शरीफ ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। तो मेरे पास कोई बात करने को कोई था ही नहीं। मैंने कहा बॉस ये आपने अमेरिका जाने को मना कर दिया। कहने क्या नाम है आपका? मैंने कहा शराफत अली शाह। कहने शाह जी आज मैंने ये मना किया है, ये आप जहन में रखिएगा, ये मेरा जो पासपोर्ट है ना इतना हो जाएगा अमेरिका जाते जाते। मैंने कह रही आदमी को कितना कॉन्फिडेंस है यार, अभी ज़िंदगी में कहीं गया नहीं और इस्टेब्लिश तो हो चुके थे उमर भाई उस वक्त। मैं ज़बान की तासीर की बात बता रहा हूँ कि अल्लाह में जब किसी के की ज़बान में तासीर दे देता है तो वो देखिए कैसे वो। और शराफत भाई तासीर के साथ विजन भी था इनका, बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विजन था। मैं आपको अगर उमर भाई की हम डिटेल बताएं, बहुत सारे लोग हैं शहर में जो इस बात का दावा करते हैं कि जी उमर शरीफ से मेरे ताल्लुकात है। मैं दावा नहीं करता, क्लेम नहीं करता, मेरे थोड़े से रिलेशन रहे हैं। और उमर भाई मेरे मोहसिन हैं, मेरी जो 5 स्टार होटल में जॉब थी वो उनकी वजह से भी, जिससे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्न आया। उसके बाद वो आके मिले और बातचीत होगी सारी। वो फिर कुछ दिनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ के मैंने दूसरी एक होटल में ज्वाइन कर लिया। वो जिस पहला दिन मैं काउंटर पर खड़ा हूँ एज ए रिसेप्शनिस्ट, वो एंटर हुए, अरे भाई तुम इधर किधर? उन्होंने ओनर्स को बुलाया, मालिक का, नहीं हमारा बच्चा है भाई, ऐसे ही। और बस उसके बाद फिर रिलेशन हुआ। फिर होते होते एक दिन मैंने देखा, रात को नाइट ड्यूटी करता था, पर्चा मिला, मोहतरम शराफत अली शाह साहब मेरे ड्रामे की एक हाँ, उन्होंने मुझे देख के पहली मतलब ये कहा था कि यार तुम आर्टिस्ट लगते हो। मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं, मैं रेडियो कर चुका था और थिएटर भी और करा। आपने उनको बताया नहीं? नो, कुछ मैंने नहीं बताया उनको। कहले यार तुम मुझे आर्टिस्ट लगते हो। मैं हंसने लगा। तो फिर उन्होंने मुझे पर्चा दिया, पर्चा मुझे मिला कि जी मेरा घर यहाँ है। उसको वो डिस्को बेकरी है ना, उसके पास रहते थे, वहाँ आ जाना था। वहाँ से मैं गया, ये उस्मान अमन साहब को जो लहरी एंड ट्रबल, उसके बाद की बात। जी। तो वहाँ से फिर हमने ड्रामा, उनका पहला ड्रामा किया, बस फिर चलना स्टार्ट शुरू हो गया। और मुझे आज तक फराज भाई, मैं आपको दिल की बात बताऊं सच्ची, उस वक्त भी मेरा कोई इतना नाम नहीं था, ना मेरा अब भी कोई नाम है जो लोग 100 में से कोई 1-2 आदमी मुझे जानता होगा शायद। आई डोंट नो, मैं आज तक इस बात का कोई फैसला नहीं कर पाया हूं कि उनका मेरा रिलेशन क्या था। क्योंकि उमर भाई के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि उमर भाई जिसका दोस्त है उसका दोस्त है, और हर आदमी का वो दोस्त नहीं है। उसके बाद रिलेशन शुरू हो गए हमारे, और मैं उनके हर ड्रामे में बहुत एक प्यार मोहब्बत हमारी शुरू हो गई। वरना अमूमन तो होता ही है ना कि आर्टिस्ट किसी बड़े आदमी से मिल होना। शराफत में एक बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैं आपको एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ और काम भी करता हूँ इंडस्ट्री के अंदर भी जी। ये जो बड़े लोग होते हैं, जिनकी आंख बड़ी होती है, जो डायरेक्टर बड़ा होता है ना, वो किसी के चेहरा जब देख के कोई बात करता है ना, उसको पता होता है कि उसके अंदर कितने वो जो कहते हैं ना लॉन्ग रोज के घोड़ा होता है, वो आपके अंदर उन्होंने शायद ये चीज़ जांच ली थी, इसीलिए वो आपको उन्होंने आगे अपने साथ काम लिया। फराज भाई ये बात आप कह सकते हैं, मैं तो इस तरह नहीं कह सकता, लेकिन इसकी बात की जो तस्दीक मैं इस तरह से करूँगा कि मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, फिल्म शुरू की उन्होंने, और रात को फ़ोन आया कल आप स्टूडियो आ जाएं और आप एक बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। मालूम हुआ कि वो रोल मरहूम जमील फ़खरी साहब कर रहे थे और उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, अंधेरा उजाला उस ज़माने। जी। वो रोल उन्होंने मुझे दिया, हम फिल्म करते रहे, बहुत अच्छा रोल था, बेहतरीन। आखिरी शॉट के लिए मैं लाहौर गया, और आप जब फिल्म का टाइटल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा उस बात का।
उसमें सीन था कि मेरा यंग टू ओल्ड रोल था। मैं बच्चों को ऐसे उठाया हुआ हूँ और मैं कहता हूँ कि और दुनिया कहेगी कि दुनिया इसको कहेगी कि मिस्टर 420 ये फ्रीजिंग है पॉइंट है और इस पे स्क्रॉल चल रहा है। वाह। तो मेरी उस वक्त ना मुझे इतना सेंस था, ना मुझे इतनी इस बारे में इल्म था। मैंने पूछा बॉस ये कैसे, ये क्या है? कहने लगा शाह जी यही नहीं पता आपको। और फिल्म जो मैंने देखी तो टाइटल उस पर लोग कहेंगे 420। मैंने बोला बॉस मेरा मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा बॉस ये टाइटल यार आपने इतना पैसा खर्च किया अपने लिए, टाइटल तो आप अपने पर वुमन नॉर्मली यही होता है ना आदमी का, आप रख सकते थे। कहने लगे शाह जी तेरे अलावा कोई और होता ना मैं ये सीन चेंज कर दे रहा। अरे वाह वाह, कितनी बड़ी बात। हाँ लेकिन वाह। ये तू था तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। आज भी उमर शरीफ दुनिया से चले गए दोस्तों, पर उनके चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले, उनके दोस्त इन अल्फाजों से याद रखते हैं। ये बड़ा पान है उमर शरीफ का। उमर शरीफ लोगों के वाकई दिलों में रहते हैं और उनके दिलों के अंदर उनके लिए अभी भी लोगों की दुआएं निकलती हैं। अभी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात करी तासीर की भी, उसके ऊपर आते हैं। शराफत भाई तासीर के ऊपर आपने कोई बात करी थी, वो बताइए यार उनकी ज़बान में बहुत तासीर थी फराज भाई। हम इंटरनेशनल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग करके हम रात के 2:30-3 बजे हम आए तो फिल्म उनकी लगी थी 420 कैप्री सिनेमा में। पाकिस्तान की पहली फिल्म जो उर्दू फिल्म जो लगी, वरना इंग्लिश मूवी लगती थी। ये कैप्री सिनेमा में ऐसा है, हम आ रहे हैं यहाँ से और वो आके उन्होंने रोक ली गाड़ी कर ऐसे करके, शाह जी इस सिनेमा में लगेगी हमारी फिल्म। मैंने कहा इंशाल्लाह बॉस। मुझे अजीब सा लगा यार, रात के 2:30-3 बजे रोक लिया उन्होंने। और शाह जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा जी। कहने लगा ये रोड जो है ना ये ट्रैफिक बंद हो जाएगा, लाठी चार्ज होगा पुलिस का, ये तेरे को बता रहा हूँ मैं शाह जी। मैंने कहा इंशाल्लाह बॉस इंशाल्लाह। चले गया। कट कीजिए, फिल्म का पहला शो देख रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ कैप्री सिनेमा में। पार्किंग कैप्री की देखी आपकी जरा? जी 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 जी। फिल्म देखने के बाद हम गाड़ी में आया हूँ, भाइयों के साथ में बैठ देख रहा था, फिल्म ख़त्म हुई। उस पार्किंग से मेन रोड आने पे फराज भाई पूरे 45 मिनट लगे। जब मैं बाहर आया हूँ ऐसे तो 3-4 पुलिस के ट्रक खड़े हुए थे और लाठी चार्ज हो रहा था। ये वही बात जो उन्होंने करी थी, एग्जैक्ट वैसे ही हुई। अब मैं उस वक्त एफएम सोसाइटी में रहता था, मेरा भाई ने गाड़ी चलाई, वो बातें कर रहे हैं और हम गाड़ी जा रही वहाँ पहुँच रही। मुझे इस बात का नहीं कि क्या बात हुई है, क्या बात कर रहे हैं। मैं उसी ट्रांस में था और घर आ गया हमारा कि यार इन्होंने क्या बात की। एक होता है ना, एक आदमी बात करता है, थोड़ी सी क्लोज बात होती है, जी जी। वर्ड टू वर्ड। और मुझे अंदाजा ही नहीं कि यार मैंने इतनी बड़ी फिल्म में इतना बड़ा रोल किया। इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं। आपके चूंकि पॉडकास्ट का टाइम शॉर्ट है, आप अच्छा अगर हम बात करें उमर भाई की, जरा कोई ऐसा, क्योंकि स्टेज के ऊपर बड़ी बड़ी मजाकिया चीज़ें भी होती हैं। जिस तरह उमर भाई ने एक बार बताया था कि एक बंदे को हिंदू बनाया था उन्होंने, तो वो आके हाथ जोड़ता है, कहता अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग हंसना शुरू हो गए, कहते भाई ये तो देखिए कोई वाक़या बताइए। इसी से मिलता जुलता मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक मुकामी होटल में उस वक्त नाइट मैनेजर था। 11 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती थी, मैं ड्रामे में ही मुझे इंटरवल से पहले वाला सीन ले लेते। एक दिन ये वाक़या है जो मैं मतलब भूल नहीं पाता। मैं अपनी एंट्री पे एंटर हुआ और ये उमर भाई खड़े में सेट पे एंटर हुआ, तो मैं उस होटल का नाइट मैनेजर था। हम नाम ले सकते हैं होटल का ना? जी जी, है ना? प्लाजा इंटरनेशनल में जी जी। मैं नाइट मैनेजर था। मैं एंटर हुआ, आइए आइए होटल प्लाजा के नाइट मैनेजर, कैसे हैं भाई आप? अरे भैया जो मुझे डायलॉग वैसे ही उनके सामने तो मुश्किल है, मैं भूल गया। और एक अजीब सा क्लैप आया, लोग हंस रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं कह जी जी फरमाइए फरमाइए। खैर वो जैसे भी करके मैं कहेगा, वापसी में मैं आया और खुद भी जब वो इंटरवल हुआ तो हंस रहे हैं, हंस हंस के। और मैंने कहा बॉस मैं तो आपको नॉर्मली देख कर ही मेरी हालत कैसी हो जाती है यार, आपने ये क्या कह दिया। ये मूड की बात ज़रा सा। और आर्टिस्टों में अगर कोई ज़रा सी यानी कि ओवरलैपिंग कर रहा है कुछ, उसी वक्त ऑन द स्पॉट कह देते थे। सही बात। जैसे भी आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे सीन सुनाया वो जी, जी, वो वाला, जी, जी। वो मुंह पे कह देते थे कि अच्छा शराफत भाई, एज ए आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग की हुई है, चीज़ें की है, एज ए आर्टिस्ट 3-4 किस्म के होते हैं। उमर शरीफ का जो एक लेवल था, वो मेरा पर्सनल ख्याल है उसकी आमद जो है ना, गॉड गिफ्टेड आमद, जो डायलॉग्स की। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है, ये इंडिया इंडस्ट्री को भी, उनको, कि वो स्क्रिप्ट नहीं देते थे कभी भी।
वो एक सिचुएशनल कॉमेडी करते थे। वो कहते थे भाई ये है, तुम ये बने हो, तुम ये बने हो, तुम ये बने हो। ये कितनी बड़ी एज ए आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा गॉड गिफ्टेड उमर शरीफ के पास? देखिए जी, इंडिया के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक्टर्स की 3 किस्में बताई हैं: गुड एक्टर, बैड एक्टर, नॉन एक्टर। ये चौथी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टर ओनली एक्टर, वो उमर भाई थे। हाँ। उमर भाई की अम्मी ने मुझे एक वाक़या सुनाया था। कह लेंगे ये 10 साल का था, तो इसका बनियान जो मुझे देना था, इसका बनियान नहीं मिल रहा था, तो बड़े भाई उनके उस्मान थे, उसका बनियान उन्होंने पहना और टी शर्ट पहन ली। वो बनियान बड़ा था, टी शर्ट पहनी तो बनियान यहाँ तक आ गया। तो कोई बच्चा आया, उसने मजाक उड़ाया, अरे यार ये बनियान, कहना ये बनियान की उम्र बड़ी है इससे, ये छोटा उम्र में से। ये उनकी वालदा ने मुझे वाक़या सुनाया। मैं उसकी वालदा से बड़ा क्लोज था। अच्छा। वो 420 में मैंने रोल किया था, उनको पाला था, तो उनकी अम्मी एक नेचुरली ना मुझसे क्लोज हो गई थी, तो इसने मेरे बेटे को पाला है। तो वो मैंने वाक़या सुना, मैं उनसे पूछता था कि आप बताएं मुझे अम्मा के उमर भाई के वाक़यात कैसे। बेसिकली मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, उमर भाई ने मुझे इस तरह से हाथ पकड़ के ऐसे सिखाया नहीं कि तू ये बोल, तूने यूँ बोलना है। एक सीन होता था मेरा, फराज भाई, मैं एक सीन के लिए पूरे ड्रामे की रिहर्सल देखता था ऐसे करता, उससे मैंने बहुत बहुत सीखा, जो किसी इंस्टीट्यूट में मैं आपको गारंटी से कहता हूँ नहीं सिखा सकते, और आज मेरे वो काम आ रहा है। अच्छा, अगर हम चलते हैं इसी सीखने सिखाने के अंदर, अच्छा पीटीवी जी कितना बड़ा इंडस्ट्री है सीखने सिखाने में, क्योंकि पीटीवी के अंदर एक दौर के अंदर घुसना ही एक निशान इम्तिहान या निकार अवार्ड लेने से बड़ा नहीं होता था, सिर्फ अंदर जाना। आपने बाकायदा पीटीवी में बहुत बड़े बड़े नाम, यानी आप दादा की बात करें और जो आप भी काजिम पाशा की बात करें, हैदर आप- इमाम रिजवी की बात आप उनके साथ भी काम, मुझे उसके बारे में बताइए। देखें जी, आप खुद इस शोबिस के का बड़ा तजुर्बा है आपको। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, हम बाहर खड़े रहे, मोहम्मद अली शैकी साहब बड़े फनकार ऐसी गाड़ी में चले जाते थे, लोग आए, उन्होंने कहा भाई मेरा नाम ये चले, हम ऐसे खड़े हुए देख रहे हैं यार कि हम कैसे जाएंगे। इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया टीवी पे। फराज भाई, जो टीवी इंस्टीट्यूट था ना, उसका मैं आपको बता नहीं सकता, जो इंस्टीट्यूशन टीवी की है। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि टीवी की ट्रेनिंग है क्या। आपको कैरेक्टर दिया उन्होंने, बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स बैठे हुए और डायरेक्टर भी बैठा हुआ है। पहले रीडिंग हो रही है नॉर्मल, देखिए बड़ी काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा है। पहले रीडिंग हो गई, फिर टोन रीडिंग हुई जी कि कैरेक्टर की वो हो गया, डीआर ड्राई रिहर्सल, फिर सीआर हुई कैमरा रिहर्सल, फिर शूट हो रहा है। तो यार फिर वो सीन बनेगा ना यार। अब आप जो कहते हैं आज जो पीटीवी का जो दौर की एक्टिंग है वो सारी मेहनत है, यानी कि वो मेहनत की। एक प्रोड्यूसर होता था, असिस्टेंट प्रोड्यूसर फराज भाई, एक। अब आजकल डायरेक्टर के पास 4 होते हैं, एडी, लाइन प्रोड्यूसर, फला 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 फला, एक आदमी सारा काम करता था। वही हमारी ट्रेनिंग। वाह वाह। कि अब अभी हैं कुछ डायरेक्टर बिल्कुल ऐसे हैं। कल ही मैंने एक शूट किया, एक डायरेक्टर का नाम ले सकता हूँ? जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अहमद भट्टी साहब। बल्कि आप अगर किसी डायरेक्टर्स को अपने तौर पे आप बोलना भी चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा किया, तो डेफिनेटली कैमरा इज योर्स। थैंक यू। अहमद भट्टी साहब, उन्होंने सीन से पहले बड़े 2-4 और भी एक्टर थे उसमें, आइए रीडिंग करें। मैंने उनकी तरफ ऐसा देखा, मैंने कहा यार आज भी कोई आदमी ऐसा है जो टीवी वाला काम कर रहा है। रीडिंग क्या होती है? यहाँ तो दे दिया आपको 20 एपिसोड है, ये ले लें भी, शहजाद साहब ये आपका रोल है, ये आपका रोल, चले जी। बस कैमरे लगा दिए उन्होंने, एक मास्टर ले लिया। जी। उसके बाद फिर वो सोलो करके, है ना। हमने 3 कैमरे पे काम किया हुआ है जी। तो हमारे लिए ये मुश्किल काम है, लेकिन ये हो रहा है, इसी तरह से काम हो रहा है। तो आपने पीटीवी के ऊपर भी काम किया, सारी चीज़ें की। हम थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मेट हमारा फास्ट है, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से सर्व भी किया है। जो व्हाट आई हर्ड, इफ आई एम रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, दुबई के अंदर एक ग्लोबल विलेज, बहुत बड़ा विलेज है जिसमें दुनिया की बहुत लोग आते हैं। आप वहाँ के एज ए मेन हेड भी रह चुके हैं, एम आई राइट बेसिकली? ये ग्लोबल विलेज का आपने नाम लिया है ना, मैं ट्रांस में चला गया हूँ। मेरी ज़िंदगी के 25 साल जो मैंने दुबई में गुजारे हैं, उसमें मैं 10 साल मैं ग्लोबल विलेज का डायरेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट रहा हूँ। ग्लोबल विलेज की पहली वहाँ मीटिंग हुई और उसमें जो है हम मीटिंग में शामिल थे। तो वो क्या करते थे, अंदर उन्होंने छोटा सा एक माइक लगाया हुआ था, मस्जिद का माइक था, छोटा सा वो था, और
और स्टॉल बिके, स्टॉल ही नहीं बिक रहे थे। तो उन सब के आइडियाज़ लिए मैंने कहा यार इसको ऐसा करें आप, जो मेरा आइडिया है इस स्टेज को बाहर निकाल के लाएं। इट वॉज माई आइडिया, इस स्टेज को आप बाहर निकाल के लाएं और यहाँ शो कराएं। उन्होंने कहा उससे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा जब शो कराएंगे लोग, फ़र्ज़ कीजिए 1000 आदमी आएगा, 500 आदमी चले आएगा, 500 आदमी में से 500 आदमी जाएगा आपके पवेलियन में, 500 में से 250 आदमी परचेजिंग करेगा आपकी उसकी। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जी, जी। ये आर्ट और कल्चर का और उसका बड़ा मुख्तलिफ वो होता है, वो बात उनकी समझ में आ गई, अल्लाह का शुक्र। फिर हमने तकरीबन फराज भाई 10 साल में मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैंने कितने शो, उमर भाई इसमें मेरे ख्याल में हर साल आते थे, हनीफ राजा, सलीम जावेद, अहमद जहांजेब। ये आपकी बहुत बड़ी, अगर कहा जाए ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स में से दिस इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि एक इतनी इंटरनेशनल जगह के ऊपर एज ए डायरेक्टर सर हमने 3 अवार्ड लिए बैक टू बैक, बेस्ट पवेलियन, बेस्ट कल्चर और बेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से 3, और मैं तीनों में कल्चर कोऑर्डिनेटर था उसमें। और दूसरी एक बात अभी याद है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद फनकार हूँ जिसने ZTV की ऑन प्रोडक्शन में एक रोल किया था। दास्तान सीरियल था, फारूक मसीद साहब उसका डायरेक्टर थे, पूरी इंडियन उसमें टीम थी। मैं तो उस वक्त एक्टर्स को जानता भी नहीं था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सर ये तो एक इसका तो एक हाईलाइट होना चाहिए कि ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जो ZTV उस दौर के अंदर इन्होंने कैरेक्टर किया था, और उस कैरेक्टर के ज़रिए एज ए पाकिस्तानी फर्स्ट इन हुए थे। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एक और अचीवमेंट आपकी क्या कहते हैं कि एक आपकी एक एडवर्ट चल रहा है और बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स इस तरह कराची की बड़ी बड़ी शाहराहों में लगा हुआ है। जब आप उसको देखते हैं और आपके बच्चे देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपका? यार फराज भाई, आपने भी जो अचीवमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यही मेरी अचीवमेंट। मुझे नहीं पता था ये अंडस का हर साल ये रमज़ानों में एक वो होता है। मुझे एक फ़ोन आया ऐसा कि जी आपने करना है, मेन रोल है उसमें रफ़ीक चाचा का, वो 4 मिनट की एक शॉर्ट मूवी है, वो मैंने कर ली। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। देखिए एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला जब आपको रिज़ल्ट देता है, कोई काम दे रहा होता है, आपको कभी इस बात का इल्म नहीं होता कि ये होने क्या जा रहा है। खुद ही क्या जा रहा है। जो वो फिल्म बन गई, उमर आदिल साहब उसके डायरेक्टर हैं, मैं उनका मशहूर हूँ और इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सेलेक्ट किया। जब वो मूवी बनी और जब वो ऑन एयर गई है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या था। उसका पहला ये हुआ कि उन्होंने हमें मुझे बताया नहीं था, एक मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, बिलबोर्ड जैसे कहते हैं, मुझे वो भेजी। मैंने कहा ये कहाँ की है? कहने लगा बॉस ये वहाँ लगी हुई है कहीं वहाँ बाद में। तो मुझे अब मतलब आई कांट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स, बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो अबाउट द शो बिजनेस, कि मुझे यार मैं ये देख रहा हूँ। फिर उन्होंने लॉन्चिंग की, उसमें 1000 लोग थे, डोनर्स भी थे सारे, वो सब रमज़ानों के लिए करते हैं। उसमें जो साहब कंपेयरिंग कर रहे थे, डायरेक्टर थे उनके इसके कम्युनिकेशन के, उन्होंने जब मूवी चली वहाँ पर, अब देखिए 1000 लोग लाइव आपको देख रहे हैं, मैं आगे से बैठा हूँ, वो मूवी चल रही है, और उन्होंने पर्टिकुलरली रफ़ीक चाचा का मेरे रोल का नाम किया। तो मैं बड़ा क्लैप हुआ, मैं खड़ा हुआ, मैंने सबको थैंक्स कहा। ये मेरी बड़ी अच्छी को। अब कल मैं जा रहा था शूटिंग पे, अच्छा, तो मैंने 3 होर्डिंग्स खुद अपनी आंखों से देखी। अब आप ये सोचें, इस बात को ज़रा महसूस करें कि अब आप ऐसे जा रहे हैं ठग करके, एकदम जो है वो होर्डिंग्स आ गई। मैंने ड्राइवर से कहा रुको यार। शराफत भाई ये सब तुम्हारा करम है यार कि बात अब तक बनी है। जरूरी नहीं है, ना जरूरी नहीं है कि आपको ऑस्कर अवार्ड मिल रहे हो, आपको चीजें मिल रही हो। ये जो अल्लाह ने अचीवमेंट दी है, इसको संभालने की अल्लाह ताला कहता है ना, और मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों में आपका बिलबोर्ड लगा हुआ है। देखिए जी, शहजाद हैदरी साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कल की बात है, 4 साल पहले आके जब मैंने लैंड किया, 1 हफ्ते के बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि शहजाद भाई मैं आ गया, तुम आ गए हो कहाँ? कराची? वहाँ अट्ठा की आ गए थे। वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। ये दोस्त ये कहाँ मिलते हैं? और वेल विशर। देखिए मैं एक बात कहता हूँ फराज भाई, आप इस बात से मुत्तफिक हों या ना हो, शहर में आपका एक वेल विशर होना चाहिए। वाह, जो आप उससे दिल की बात कह सके, वो आपसे दिल की बात कह सके, बग़ैर किसी मुनाफकत के, बग़ैर किसी मक्कारी के आप कह सकें बहुत। और हम लोग आपस में कि यार ये मसला है, बॉस बताइए क्या करना है। इन दी एंड शराफत भाई, आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और
दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से काम आमीन। करते भी रहें और आप लोगों को काम सिखाते भी रहें। इन दी एंड में एक छोटी सी बात पूछूंगा कि उमर भाई का जब इंतकाल हुआ तो आप कहाँ थे और आपकी क्या फीलिंग थी और क्या थोड़ा से आपने वो तासुरात बताइए। उमर भाई का जब इंतकाल हुआ तो मैं यहीं था, मैं यहाँ आ गया था और वो जर्मनी गए थे। जब 3 दिन वो वहाँ रहे हैं, मतलब 3 दिन के बाद डेड बॉडी भी लेट आई है, तो वो सिचुएशन भी वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मेरे लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा फनकार था, नो डाउट। मेरा तो मोहसिन था, दोस्त था, भाई था। और आदमी को ऐसे ही काम करना चाहिए कि जब वो दुनिया में मौजूद ना हो तो लोग जिक्र कर रहे हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में जिस शख्स की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, आपके साथ जो टीम वर्क हैं, कैमरामैन है, ये जी इनके साथ आप काम कर रहे हैं, इनकी शॉट लेना आप समझते हैं बहुत अच्छा है, कोई और आदमी आएगा तो आप कहेंगे नहीं यार रोक दो, मुझे वही कैमरामैन चाहिए। इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, उमर शरीफ की रिप्लेसमेंट नहीं है। और अलमिया ये है कि जिन लोगों ने काम किया 10-10 साल 15 साल, वो सब काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक में उमर शरीफ की झलक नहीं आ रही। चलो, सही बात। उसकी बातें कर रहे हैं, उसके बातों से पैसा बना रहा है, पैसा मना रहे हैं, उसकी बातें करके अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं लेके आ रहा है। इंस्पिरेशन में और कॉपी करने में फर्क होता है ना यार। बेशक इंस्पिरेशन ये है कि मैं आपको देख रहा हूँ, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, जो बात कर रहे हैं मैं उससे मिलती जुलती बात करूंगा। कॉपी ये है कि जो आप बात कर रहे हैं मैं कर रहा हूं। बेशक बेशक। और इनमें से कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं नहीं है, है। ये सब काम कर रहे थे फराज भाई, कि जिसने उमर भाई के साथ काम किया और वो हिट ना हुआ हो। बेशक। इन दी एंड मैं ये कह सकता हूँ वो पारस थे, वाह, इस चीज को हाथ लगा देते थे। बल जाते। शराफत में बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको इज़्ज़त देते रहे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एंड कोई भी अपने कमेंट्स हो ज़रूर नीचे लिख के दीजिएगा। शराफत भाई, देखिए ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, इनको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, इनको चाहिए होता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उनको सराहा जाए। हम लोगों के अंदर जो फॉर एशियन कल्चर और हम लोगों के अंदर जेलसी और आगे ना बढ़ने का बड़ा एक अवसर है। खुल के तारीफ़ कीजिए, खुल के अगर कोई काम करता है, जिस तरह इन्होंने एक एडवर्ट में काम किया उसको पूरी दुनिया में सराहा गया है। इसी तरीक़े से कोई भी काम हो, हमको चाहिए कि हम एक दूसरे की तारीफ़ करें और उसको आगे बढ़ाएं। आज का प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।